आज हम सब पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। रुक्मणी द प्लेटफॉर्म की बुक। हिस्ट्री के 2900 प्लस क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इन्हें 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। टाइप 1 एनिशियंट हिस्ट्री, टाइप 2 मेडिवल हिस्ट्री, टाइप 3 मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, साथ ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पन सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? रिपीट, हड़प्पन सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, बी जले हुए ईंटों, सी संगमरमर, डी सैंडस्टोन। इनका राइट आंसर बी जले हुए ईंटों है। आप देख सकते हैं। व्याख्या, हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण जले हुए ईंटों का प्रयोग किया गया था। नगरों की रक्षा हेतु उसे चारों ओर से दीवारों से घेर दिया जाता था। दीवारों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था तथा उसे मजबूत स्वरूप देने हेतु बाहर से पकी हुई ईंटों का सहारा दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए? रिपीट, इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए? ऑप्शन ए प्रजापति, बी रुद्र, सी विष्णु, डी पूषण। इनका राइट आंसर ऑप्शन बी रुद्र है। आप देख सकते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। रुद्र नामक वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं। वैदिक कालीन देवों में रुद्र अत्यंत उग्र स्वभाव के देवता थे। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो नामक स्थान से पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से ही कांस्य की बनी एक नित्यांगना मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हाल में ही खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर था? रिपीट, भारत में हाल में ही खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर था? ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा, डी वनवाली। इनका राइट आंसर ऑप्शन सी धौलावीरा है। आप देख सकते हैं। व्याख्या, भारत में हाल में ही खोजा गया धौलावीरा हड़प्पा नगर था। धौलावीरा का उत्खनन कार्य 1990 से 91 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा के मुख्य द्वार पर सुरक्षा गिरी जैसी संरचना प्राप्त हुई है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से सबसे बड़े लिपि के वर्ण प्राप्त हुए हैं। सूची 1 और सूची दूसरा को देखिए, यानी कि इनमें मिलाना इनका राइट आंसर कौन है? तो इनका राइट आंसर आपको बता देते हैं। ऑप्शन सी है, यानी कि दूसरा और चौथा, यानी कि दैमतावाद सबसे दक्षिणी स्थल और सुतका गैंडोर सबसे पश्चिमी स्थल। आप देख सकते हैं। व्याख्या पढ़ लेते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र इस प्रकार है। पूरब में आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। पश्चिम में सुतका गैंडोर यह दक्षिणी बलूचिस्तान में दासक नदी के तट पर स्थित है। उत्तर में मांड जम्मू में चिनाब नदी के तट पर स्थित है और दक्षिण में दैमताबाद यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में वह शहर छांटिए जिनमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। रिपीट, सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में वह शहर छांटिए जिनमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। ऑप्शन ए चनहुद्रो, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। इनका राइट आंसर सी लोथल है। आप देख सकते हैं। व्याख्या, सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में लोथल को छोड़कर सारे घरों के साइड प्रवेश द्वार था। सिंधु सभ्यता के शहरों में लोथल एक ऐसा शहर है जिनमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। लोथल गुजरात के अहमदनगर जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है।
इसका उत्खनन कार्य 1957 से 58 ईस्वी में रंगनाथ राव के निर्देशन में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस काल से संबंध रखती है? रिपीट, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस काल से संबंध रखती है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक युग, बी पूरा ऐतिहासिक युग, सी परा ऐतिहासिक युग, डी आद्य ऐतिहासिक युग। इनका राइट आंसर डी आद्य ऐतिहासिक युग है। अब देख सकते हैं व्याख्या, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंध रखती है। सिंधु सभ्यता काल के लोग लिखने की कला से परिचित थे, लेकिन उसे संतोषप्रद ढंग से पढ़ा नहीं जा सकता है। सिंधु सभ्यता के लेख को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ऑप्शन ए बहुत बड़ी नहाने की जगह, बी बड़ा धान्यागार, सी सभा भवन, डी आयताकार भवन। इनका राइट आंसर बी बड़ा धान्यागार ग्रेट ग्रेनरी है। अब देख सकते हैं व्याख्या, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत बड़ा धान्यागार ग्रेट ग्रेनरी है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सूती कपड़ों का एक टुकड़ा मिला है। यहाँ से एक सभा भवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस पुरातत्ववेत्ता ने सिंधु लिपि के गुण अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया, जबकि अन्यों ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया? रिपीट, इनमें से किस पुरातत्ववेत्ता ने सिंधु लिपि के गुण अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया, जबकि अन्यों ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया? ऑप्शन ए M.E.M. व्हीलर, बी गार्डोन क्लाइड, सी K.M. श्रीवास्तव, डी S.R. राव। इनका राइट आंसर ऑप्शन डी S.R. राव है। अब देख सकते हैं व्याख्या, पुरातात्विकवेत्ता ने S.R. राव ने सिंधु लिपि के गुण अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया, जबकि अन्यों ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया। सिंधु सभ्यता के लेख को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए सिंधु सभ्यता के विषय में विस्तृत जानकारी हेतु पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सूची एक को दूसरे के साथ मिलाना है, तो पहले देख लेते हैं कालीबंगा राजस्थान, मोहनजोदड़ो सिंध, हड़प्पा पंजाब, सुरकोटडा गुजरात। यानी इनका राइट आंसर डी है। अब देख सकते हैं व्याख्या, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले के घग्गड़ नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के तट पर स्थित है। सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से जोड़े सुमेलित हैं? इनमें से कौन से जोड़े सुमेलित हैं? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन सी सुरकोटडा घोड़े के अवशेष। आप देख सकते हैं सी। व्याख्या, सुरकोटडा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई। हड़प्पा से कांसे का बना हुआ बैलगाड़ी जैसा खिलौना प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार गर्तबात प्राप्त हुआ। लोथल से एक डॉकयार्ड प्राप्त हुआ जो पकी हुई ईंटों की बनी हुई है। डॉकयार्ड नाव के रुकने वाले स्थान को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? रिपीट, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? ऑप्शन ए सर M.E.M. व्हीलर, बी डॉक्टर S.R. राव, सी सर जॉन मार्शल, डी डॉक्टर संखालिया। इनका राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर S.R. राव। अब देख सकते हैं व्याख्या, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद डॉक्टर S.R. राव ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। सिंधु सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग हुआ: सिंधु की सभ्यता,
सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना गया है क्योंकि सिंधु सभ्यता का उत्खनन 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान से आरंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न सिंधु स्थलों पर पाए गए कंकालों की मानव शरीर रचना अध्ययन के पश्चात कौन सी जाति सिंधु सभ्यता की निर्माता मानी गई? रिपीट, विभिन्न सिंधु स्थलों पर पाए गए कंकालों की मानव शरीर रचना अध्ययन के पश्चात कौन सी जाति सिंधु सभ्यता की निर्माता मानी गई? ए वो पहला अल्पाइन, दूसरा मेडिटेरेनियन, तीसरा मंगोलॉयड, चौथा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पांचवा सीमालाइट। इनका राइट आंसर ऑप्शन बी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है। अब देख सकते हैं व्याख्या, हम देख सकते हैं राइट आंसर बी है। व्याख्या, विभिन्न सिंधु स्थलों पर पाए गए कंकाल की मानव शरीर रचना अध्ययन के पश्चात अल्पाइन, मेडिटेरियन, मंगोलॉयड एवं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मानव के अस्थिपंजर के वैज्ञानिक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता मिश्रित प्रजाति के लोग थे क्योंकि सिंधु सभ्यता में मंगोलॉयड, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय एवं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के उनके विशेष रूपों में जोड़े बनाइए। तो इनका राइट आंसर सी है, यानी कि पहला हड़प्पा, पहला खोजा गया सिंधु स्थल चनहुदड़ो, बिना दुर्ग के अकेला सिंधु नगर मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा सिंधु स्थल रंगपुर, चावल के भूसे की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सब ऑप्शन देख लें, व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता और उनके विशेष रूप इस प्रकार है। हड़प्पा पहला खोजा गया सिंधु स्थल है। हड़प्पा का उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में आरंभ किया था। चनहुदड़ो, यह बिना दुर्ग के सिंधु नगर है। यहाँ से गुड़िया निर्माण के कारखाने प्राप्त किए हुए हैं। तो वहीं से झूकर संस्कृति और झागर संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से एक अन्नागार प्राप्त हुए। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत है। रंगपुर, लाजवर्थ, अफ़गानिस्तान, फिरोजा, पर्सिया, अड़ियल घोड़ा, मध्य एशिया। यानी इनका राइट आंसर ए है। अब देख सकते हैं ए। व्याख्या को पढ़ लेते हैं। तांबा राजस्थान, टीन अफगानिस्तान एवं ईरान, लाजवर्थ हिमालय, चौथा अड़ियल घोड़ा मध्य एशिया। सिंधु सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार व्यापार था जो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले? रिपीट, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। इनका राइट आंसर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो है। आप देख सकते हैं इनकी व्याख्या। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो के एक घर से कुआं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से ही स्नानागार, सभा भवन एवं कांसे से बनी हुई एक नृत्यांगना प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। रिपीट, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप वत्स तथा वीपी राव। इनका राइट आंसर ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी है। आप देख सकते हैं राइट आंसर ए है।
व्याख्या। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेल्सर्न ने दिया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई? रिपीट, किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई? ऑप्शन ए सुतकाको, बी सुतकोगेंडोर, सी सुरकोडडा, डी रंगपुर। इनका राइट आंसर ऑप्शन सी सुरकोडडा है। अब देख सकते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति स्थल सुरकोडडा की खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। सुरकोडडा वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोडडा का उत्खनन कार्य 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के निर्देशन में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सूची पहला को दूसरा के साथ मिलाना है, तो इस अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब देख सकते हैं, आपको मिला के दिखा देते हैं। पहला में फारस की मोहरे एवं आटा पीसने की चक्की, पत्थर की चक्की, इनका लोथल, गुड़िया निर्माण तथा कारखाना एवं लिपस्टिक, इनका है चन्हुदड़ो। तीसरा ठोस पहिए वाली गाड़ी एवं मछुआरों का चित्र, तीसरा का पहला हड़प्पा। और चौथा अलंकृत एवं कच्ची ईंटें, इनका है कालीबंगा। व्याख्या हम देख सकते हैं, ऑप्शन बी। व्याख्या, फारस की मोहरे एवं आटा पीसने की पत्थर की चक्की लोथल से मिला है। गुड़िया निर्माण करने का कारखाना एवं लिपस्टिक का प्रमाण चन्हुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तीसरा ठोस पहिए वाली गाड़ी एवं मछुआरों के चित्र हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। चौथा अलंकृत ईंटें एवं कच्ची ईंटों कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी सूची वन को दूसरे के साथ मिलाना है। पहला महत्वपूर्ण पशु वृषभ, महत्वपूर्ण देवी मातृदेवी, महत्वपूर्ण वृक्ष पीपल, महत्वपूर्ण भवन स्नानागार है। यानी इस अनुसार से इनका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, ऑप्शन बी है इनका राइट आंसर। इनकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण पशु वृषभ है। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण देवी मातृदेवी थी। मातृदेवी की पहचान धरती से की गई है। तीसरा हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण वृक्ष पीपल था। चौथा हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण भवन स्नानागार था। स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? रिपीट, सिंधु सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए उस समय हाथी दांत के आभूषण बनाए जाते थे। बी उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था। सी हाथी के दांत से बनी अन्य वस्तुओं के नमूने भी मिले हैं। डी उस समय हाथी के दांत से बनी कंघियों का उपयोग होता था। इनका राइट आंसर ऑप्शन बी, उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था। आप देख सकते हैं, बी है। व्याख्या, सिंधु सभ्यता में हाथी दांत का उपयोग में असत्य है कि उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था, जबकि सत्य यह है कि उस समय हाथी दांत के आभूषण बनाए जाते थे। हाथी के दांत से बनी अन्य वस्तुओं के नमूने भी मिले हैं। उस समय हाथी के दांत से बनी कंघियों का उपयोग होता था। बी कालीबंगा सिंध, सी धौलावीरा कच्छ, डी चन्हुदड़ो घग्गर। इनका राइट आंसर ऑप्शन सी धौलावीरा कच्छ है। अब देख सकते हैं, व्याख्या, इस प्रश्न को इस प्रकार सम्मिलित किया जा सकता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। चन्हुदड़ो वर्तमान समय में
पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व हड़प्पा काल में किन स्थानों से खेत जोतने के प्रमाण मिले हैं? रिपीट, पूर्व हड़प्पा काल में किन स्थानों से खेत जोतने के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, तीसरा लोथल, चौथा वनमाली। इनका राइट आंसर बी है 2 और 4, यानी कालीबंगा और वनमाली है। अब देख सकते हैं व्याख्या देख लेते हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है, तो वही कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वनमाली की नगर निर्माण योजना शतरंज के जाल के समान थी। वनमाली से मिट्टी का बना हुआ हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें। अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनका बनाने का कारखाना कहाँ था? रिपीट, मनका बनाने का कारखाना कहाँ था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी चनहुदड़ो, ऑप्शन डी धौलावीरा। इनका राइट आंसर ऑप्शन सी चनहुदड़ो है। आप देख सकते हैं, इनकी व्याख्या को देख लेते हैं। मनका बनाने के कारखाना चनहुदड़ो से प्राप्त हुए, यहीं से लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए। चनहुदड़ो से एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। रिपीट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। ऑप्शन ए अवाचनीय, बी संस्कृत, सी फारसी, डी द्रविड़। इनका राइट आंसर ऑप्शन ए अवाचनीय है। अब देख सकते हैं, इनकी व्याख्या को पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता लिपि भाव चित्रात्मक थे, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता की लिपि अवाचनीय थी। सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए सिंधु घाटी को आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस क्वेश्चन का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।